규터즈? आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ह्यूमन वेपर का 4 एपिसोड, और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अगला 4 एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लाइव इंटरव्यू से होती है। कैमरे के सामने एक मशहूर वैज्ञानिक अपनी नई रिसर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनका दावा है कि भविष्य में बेकार समझे जाने वाले जैविक कचरे से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। अगर इस तकनीक को सही समर्थन मिले तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। स्टूडियो में रहस्यमय धुएं जैसी एक अजीब चीज फैलने लगती है। शुरुआत में किसी को एहसास भी नहीं होता कि कुछ भयानक होने वाला है। अगले ही पल वही धुआं वैज्ञानिक के बेहद करीब पहुंचता है और देखते ही देखते एक ऐसी घटना घटती है जिसे वहां मौजूद लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पूरा स्टूडियो दहशत में डूब जाता है। लाइव प्रसारण के दौरान हुई इस रहस्यमय मौत से हर कोई सदमे में होता है। किसी के पास ये समझाने का जवाब नहीं होता कि आखिर कुछ ही सेकंड में सब कुछ कैसे बदल गया। घटना के बाद मामले की जांच एक अनुभवी पुलिस अधिकारी और उसकी टीम को सौंपी जाती है। जब वे घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो उनके सामने ऐसा दृश्य होता है जो इस केस को एक साधारण हत्या नहीं बल्कि किसी बेहद खतरनाक साजिश की ओर इशारा करता है। चूंकि पूरी घटना लाइव दिखाई गई थी, इसलिए उसका वीडियो पूरे शहर में फैल चुका होता है। लेकिन फुटेज देखने के बाद भी कोई ये नहीं समझ पाता कि मौत का असली कारण क्या था। जांच के दौरान अधिकारी उस रिपोर्टर से पूछताछ करते हैं जिसने इंटरव्यू लिया था। वो बताती है कि इंटरव्यू शुरू होने तक वैज्ञानिक बिल्कुल सामान्य थे। उनके व्यवहार में घबराहट या तनाव जैसी कोई बात दिखाई नहीं दी थी। यानी जो कुछ हुआ वो पूरी तरह अप्रत्याशित था। इसी बीच रिपोर्टर के नाम एक रहस्यमय पार्सल पहुंचता है। इस घटना के कारण हर कोई सतर्क हो जाता है और लोगों को शक होता है कि कहीं ये भी किसी नए हमले की शुरुआत तो नहीं। लेकिन बॉक्स खोलने पर अंदर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ उसका ढक्कन एक QR कोड छिपाए हुए होता है। जैसे ही वो कोड स्कैन किया जाता है, एक रिकॉर्डेड वीडियो सामने आता है। उसमें एक अज्ञात व्यक्ति इस हत्या की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो दावा करता है कि इस घटना के पीछे वर्षों पुरानी दुश्मनी छिपी हुई है। इतना ही नहीं, वो दुनिया के सामने अपने मकसद और अगली चाल का खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा भी कर देता है। शुरुआत में कई लोगों को लगता है कि शायद ये किसी का घटिया मजाक हो, लेकिन जब वीडियो का समय जांचा जाता है तो पता चलता है कि उसे वारदात होने से पहले ही अपलोड किया गया था। यही बात पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। जैसे ही ये वीडियो मीडिया तक पहुंचता है, शहर में हड़कंप मच जाता है। हर न्यूज चैनल उसी खबर को प्रमुखता से दिखाने लगता है और रहस्यमय कातिल पूरे देश की चर्चा का विषय बन जाता है। अगले दिन प्रशासन आपात बैठक बुलाता है। अधिकारियों के पास अभी तक अपराधी की पहचान से जुड़ा कोई ठोस सुराग नहीं होता, लेकिन शुरुआती जांच एक ऐसे खतरे की ओर इशारा कर रही होती है जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि कहीं ज्यादा बड़े जैविक हमले की शुरुआत भी हो सकता है। यहीं से कहानी एक और भी खतरनाक मोड़ लेने लगती है। वहाँ का गवर्नर लोगों से बार बार अपील करता है कि तय की गई जगह से दूर रहें, क्योंकि वहाँ कोई बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन चेतावनी के बावजूद जिज्ञासा लोगों पर भारी पड़ती है और कुछ ही घंटों में वो इलाका मीडिया, पुलिस और आम लोगों की भीड़ से भर जाता है। जिस स्थान पर रहस्यमयी शख्स के आने की बात कही गई थी, वहाँ एक छोटा सा होटल मौजूद होता है। पहली नजर में सबको लगता है कि वही जगह उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का केंद्र बनने वाली है, मगर अनुभवी अधिकारी किम को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि इतना चालाक अपराधी इतनी आसानी से खुद को सबके सामने नहीं लाएगा। उसे यकीन हो जाता है कि असली खेल कहीं और खेला जा रहा है। इसी दौरान रिपोर्टर सौम्या की नजर वहाँ के एक पुराने दुकानदार पर पड़ती है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि ये इलाका पहले जैसा नहीं रहा और कई सालों में यहाँ बहुत बदलाव हुए हैं। यही छोटी सी जानकारी उसके मन में एक नया शक पैदा कर देती है। वो पुराने रिकॉर्ड ढूंढती है और एक चौंकाने वाला सुराग उसके हाथ लगता है। उसे मालूम पड़ता है कि इसी नाम से जुड़ा एक और होटल वर्षों पहले बनाया गया था, जो अब पूरी तरह बंद पड़ा है। उसे महसूस होता है कि असली मंजिल शायद वही हो सकती है। जब सौम्या उस वीरान होटल में पहुंचती है तो उसकी आशंका सच साबित हो जाती है। रहस्यमयी व्यक्ति वहीं उसका इंतजार कर रहा होता है, मानो उसे पहले से पता हो कि कोई न कोई वहां तक जरूर पहुंचेगा। मौका हाथ से न जाने देते हुए सौम्या तुरंत लाइव प्रसारण शुरू कर देती है। वो उससे उसका परिचय और इस खौफनाक हत्या का कारण पूछती है। जवाब में वो व्यक्ति खुद को एक ऐसे अतीत का गवाह बताता है जहाँ उसके हिस्से में सिर्फ दर्द, अन्याय और बर्बादी आई थी। उसके अनुसार प्रोफेसर की मौत कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि बहुत
बहुत पुराने हिसाब का नतीजा थी। जब उससे उस पुराने अपराध के बारे में पूछा जाता है तो वो एक रहस्यमयी संस्था का नाम लेता है। उसका दावा होता है कि दुनिया भले ही उस संगठन को भूल चुकी हो, लेकिन उसने वहाँ हुए अत्याचार कभी नहीं भूले। अब वो उन सभी लोगों को एक एक करके उनके कर्मों की सजा देने निकला है, जिन्हें वो उन घटनाओं का जिम्मेदार मानता है। लाइव इंटरव्यू पूरे शहर में देखा जा रहा होता है। जैसे ही पुलिस को उसकी सटीक लोकेशन का पता चलता है, भारी सुरक्षा बल तुरंत उस होटल की ओर रवाना हो जाता है। होटल से बाहर निकलते समय सौम्या आखिरी बार उसका नाम पूछती है। वो मुस्कुराकर कहता है कि अब दुनिया उसे उसके असली नाम से नहीं बल्कि एक नए नाम से याद रखेगी, ह्यूमन वेपर। कुछ ही सेकंड बाद पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है, लेकिन वो साधारण इंसान नहीं होता। अचानक उसका शरीर धुएं जैसी आकृति में बदल जाता है और एक जबरदस्त विस्फोट जैसा प्रभाव पैदा करता है। उस एक पल की अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो सुरक्षा घेरा तोड़ देता है। हैरानी की बात यह होती है कि वो लोगों को मारने के बजाय केवल घायल करता है, जैसे उसका मकसद दहशत फैलाना हो, अंधाधुंध हत्या करना नहीं। किम उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और कई गोलियां भी चलाता है, लेकिन उनका उस रहस्यमयी हमलावर पर कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार वो शहर के भूमिगत रास्तों का इस्तेमाल करते हुए सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। पीछे सिर्फ एक कोट छूट जाता है, जो पुलिस के हाथ लगने वाला पहला अहम सुराग बनता है। यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये मामला किसी साधारण अपराधी का नहीं बल्कि ऐसी ताकत का है जो अब तक सबकी समझ से परे है। कहानी अब एक ऐसे शख्स की ओर बढ़ती है जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी पुराने राज्य के बोझ तले दबा हुआ है। टीवी पर जैसे ही ह्यूमन वेपर का संदेश चलता है और उसमें व्हाइट सेंटर का नाम लिया जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। साफ महसूस होता है कि ये नाम उसके अतीत का कोई ऐसा जख्म है जो आज भी पूरी तरह भरा नहीं है। धीरे धीरे उसके बीते दिनों की झलक सामने आती है। कभी उसने कुछ ऐसे दस्तावेज मिटाने की कोशिश की थी जिन्हें शायद दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छिपा देना चाहता था। उसी याद के साथ एक मासूम बच्ची की दर्दनाक तस्वीर उसके दिमाग में बार बार लौटती रहती है। यही वजह है कि वो मानसिक रूप से अब भी उस घटना से बाहर नहीं निकल पाया है। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि रात में नींद के दौरान अनजाने में भटकने लगता है। एक रात तो वो खुद को गहरे पानी तक ले जाता है, लेकिन समय रहते एक महिला उसे बचा लेती है। इसके बाद पता चलता है कि वो अनाथ और बेघर बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था चलाता है। वहाँ रहने वाले बच्चों में एक छोटा लड़का उसके सबसे करीब है, जिसे वो अपने बेटे जैसा मानता है। ये रिश्ता आगे कहानी में अहम भूमिका निभाने वाला है। दूसरी तरफ पुलिस लगातार ह्यूमन वेपर की तलाश में जुटी रहती है। सौम्या से पूछताछ होती है कि आखिर उसे पुराने होटल तक पहुंचने का सुराग कैसे मिला, लेकिन उसके जवाबों में पुलिस को कोई ठोस वजह नहीं मिलती और जांच के बाद उसका फोन वापस कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस अब भी हर पहलू पर नजर बनाए रखती है। केस से दूर रहने की सलाह देने के लिए किम भी सौम्या से मिलता है। उनके बीच पुराने संबंधों की झलक मिलती है, जिससे साफ हो जाता है कि किम सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा को लेकर व्यक्तिगत रूप से भी चिंतित है। इधर जांच के दौरान ह्यूमन वेपर का छोड़ा हुआ कोट फिर से ध्यान से देखा जाता है। शुरुआत में कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन बाद में एक छोटा सा निशान और कुछ असामान्य बातें पुलिस का ध्यान खींच लेती हैं। पहले शक एक खतरनाक गैंग पर जाता है, मगर किम जल्द ही समझ जाता है कि मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। उसे याद आता है कि ह्यूमन वेपर के पहले वीडियो और बाद की मुलाकात के बीच उसके पहनावे में एक छोटा सा बदलाव था। इसी अंतर को जोड़ते जोड़ते किम इस नतीजे पर पहुंचता है कि हत्यारा अपने अगले निशाने का संकेत पहले ही छोड़ चुका है। अब पुलिस समय रहते उस रहस्य को समझने की कोशिश करने लगती है। उधर सौम्या और उसकी टीम इंटरनेट पर व्हाइट सेंटर के बारे में जानकारी ढूंढती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी उन्हें वर्षों पुराना एक लेटर मिलता है, जिसे एक पत्रकार ने दशकों पहले लिखा था। यही लेटर उन्हें उस भूले बिसरे सच के और करीब ले जाता है। पत्रकार से मुलाकात में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। कई साल पहले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान एक उल्का पिंड गिरा था, लेकिन उस घटना को सार्वजनिक नहीं किया गया। दावा किया जाता है कि जांच करने वाले अधिकारियों ने लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बताई और खतरे को जानबूझकर छिपा दिया। सबसे हैरान करने वाली बात ये निकलकर सामने आती है कि इस रहस्य से वही वैज्ञानिक भी जुड़े थे जिनकी हत्या कहानी की शुरुआत में हुई थी। यहीं से ये साफ होने लगता है कि ह्यूमन वेपर की हर कार्यवाही किसी पागलपन का नतीजा नहीं बल्कि वर्षों पुराने छिपे हुए सच और अधूरे बदले से जुड़ी हुई है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि अगला शिकार कौन होगा, बल्कि ये भी कि आखिर व्हाइट सेंटर का असली रहस्य क्या था जिसे इतने सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। पता चलता है कि कई साल पहले गिरे एक रहस्यमयी उल्कापिंड से बेहद खतरनाक रासायनिक तत्व निकल रहे थे। उस मलबे को संभालने की जिम्मेदारी एक ऐसी संस्था को दी गई थी जिसे दुनिया सिर्फ एक अनाथ आश्रम समझती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वहाँ मासूम बच्चों से बेहद जोखिम भरे और अमानवीय काम करवाए जाते थे। एक पुराने पत्रकार ने कई बार इस सच्चाई को उजागर करने
की कोशिश की, लेकिन उसी समय एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था। सरकार और बड़े अधिकारियों ने बदनामी के डर से इस पूरे मामले को दबा दिया। सच फाइलों में कैद होकर रह गया और दुनिया को कभी इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। बातचीत के दौरान सौम्या को एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मौजूद शख्स की पहचान उस रहस्यमयी संस्था के पूर्व संचालक के रूप में होती है। पत्रकार बताता है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अचानक लापता हो गया था, लेकिन शायद आज भी जिंदा है। हालांकि उसकी जानकारी देने के बदले वो कुछ पैसे मांगता है। उधर वही शख्स जो अब वर्षों से अपने अतीत के बोझ के साथ जी रहा है, हर रात डरावने सपनों से जूझता रहता है। उसकी यादों में बार बार एक भयावह दृश्य लौट आता है, एक ट्रक जिसके भीतर कई मासूम बच्चे बुरी तरह झुलसी हुई हालत में पड़े थे। उन बच्चों के साथ जो हुआ था उसे याद करके आज भी उसकी आत्मा कांप उठती है। वो सच दुनिया को बताना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि ऐसा करते ही उसकी जान भी चली जाएगी। इधर पुलिस को शक है कि ह्यूमन वेपर का अगला निशाना एक खतरनाक गैंग हो सकता है, इसलिए किम और उसकी टीम उस गैंग पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें बस सही समय का इंतजार है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि हत्यारा फिर से जरूर सामने आएगा। दूसरी ओर सौम्या अपनी जांच जारी रखती है। लगातार खोजबीन के बाद उसे उस व्यक्ति का नया ठिकाना मिल जाता है जो अब एक सामाजिक संस्था चलाता है। सोशल मीडिया की मदद से उसका पता और संपर्क नंबर हासिल कर लिया जाता है। फोन पर सौम्या उससे व्हाइट सेंटर के बारे में सवाल करती है, लेकिन वो हर बात से साफ इनकार कर देता है। तब सौम्या उसे याद दिलाती है कि ह्यूमन वेपर उन सभी लोगों को निशाना बना रहा है जिनका उस संस्था से कोई न कोई संबंध था। वो खुद को वही रिपोर्टर बताती है जिसने पहली हत्या अपनी आंखों के सामने देखी थी, और भरोसा दिलाती है कि अगर वो सच बताएगा तो वो पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। बातचीत खत्म हो जाती है, लेकिन उसके शब्द उस आदमी के मन में गूंजते रहते हैं। आखिरकार वो अपने छिपाए हुए राज को और ज्यादा दबाकर नहीं रख पाता। वो वर्षों पुरानी एक गोपनीय फाइल बाहर निकालता है जिसमें उस संस्था से जुड़े ऐसे सबूत मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन पन्नों में मासूम बच्चों पर हुए अमानवीय प्रयोगों की दर्दनाक तस्वीरें दर्ज होती हैं। लेकिन फाइल का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। एक तस्वीर पर उसकी नजर टिक जाती है और उसी पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तस्वीर में मौजूद चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसी रहस्यमयी शख्स का था जिसे अब पूरी दुनिया ह्यूमन वेपर के नाम से जानने लगी थी। अगली सुबह वो अपना फैसला बदल देता है। वो खुद सौम्या को फोन करता है और कहता है कि अब वो सारी सच्चाई छिपाकर नहीं रखना चाहता। उसके पास मौजूद फाइल उन सभी अपराधों का सबसे बड़ा सबूत है और अब वो उसे सौंप कर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है। दोनों एक तय जगह पर मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन उसी समय शहर के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं एक साथ आगे बढ़ रही होती हैं। किम संदिग्ध गैंग का पीछा कर रहा होता है, जबकि सौम्या अपने साथी के साथ तय जगह पर पहुंचती है। कैफे में पहुंचते ही उसे महसूस होता है कि कुछ लोग लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं। खतरे का अंदाजा लगते ही वो बिना देर किए वहां से निकल जाती है, मगर उसकी आशंका सच साबित होती है। कुछ अज्ञात लोग उनका पीछा शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए दोनों भागते हुए पार्किंग एरिया तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ पीछा नहीं था, बल्कि पहले से रचा गया जाल था। चारों तरफ से घिरे हुए सौम्या और उसका साथी अब ऐसे दुश्मनों के सामने खड़े थे जिनका असली मकसद अभी पूरी तरह सामने आना बाकी था। इस बीच कुछ अज्ञात हमलावर अचानक सौम्या को घेर लेते हैं। उनका असली मकसद उसके पास मौजूद एक बेहद महत्वपूर्ण फाइल हासिल करना होता है। जब उन्हें वो दस्तावेज नहीं मिलता, तभी ऐन वक्त पर किम वहां पहुंच जाता है। तेजी से कार्रवाई करते हुए वो हमलावरों की योजना बिगाड़ देता है और संघर्ष के बाद सौम्या को सुरक्षित निकाल लेता है। मगर अब एक नया सवाल सामने होता है, आखिर उन लोगों को फाइल के बारे में पहले से कैसे पता था? सौम्या को तुरंत एहसास होता है कि जिस व्यक्ति से वो मिलने वाली थी उसकी जान भी गंभीर खतरे में है। दूसरी ओर वही शख्स अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है। रास्ते में वो एक अनजान व्यक्ति की मदद के लिए रुक जाता है, लेकिन तभी सौम्या का फोन आता है। वो उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है और बताती है कि कुछ लोग उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में वो शांत आवाज में कहता है कि उसे अपनी मौत का डर नहीं है, उसे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि उसने वर्षों तक एक भयानक सच दुनिया से छिपा कर रखा। वो बताता है कि जिस संस्था को लोग एक सामाजिक संगठन समझते थे, उसके पीछे बेहद अमानवीय साजिश छिपी हुई थी। वहाँ बेसहारा बच्चों का इस्तेमाल ऐसे प्रयोगों के लिए किया जाता था जिनकी कल्पना भी डरावनी थी। वो ये भी संकेत देता है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे एक प्रभावशाली संगठन काम कर रहा था, जिसके बारे में महत्वपूर्ण सबूत उसी फाइल में मौजूद हैं। लेकिन वो पूरी सच्चाई बता पाता उससे पहले ही एक हमलावर अचानक उस पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है। हमलावर जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब न सिर्फ एक अहम गवाह हमेशा के लिए खामोश हो चुका होता है, बल्कि वो फाइल भी गलत हाथों में पहुंच जाती है, जो वर्षों पुराने रहस्यों का पर्दाफाश कर सकती थी। यहीं से कहानी और भी रहस्यमय और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। जांच आगे बढ़ती है, लेकिन किम और उसकी टीम को घटनास्थल
से कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जो सीधे अपराधियों तक पहुंचा सके। सबसे अहम चीज यानी रहस्यमयी फाइल पहले ही किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथ लग चुकी होती है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को उस संदिग्ध की पहचान का एक सिरा मिल जाता है, लेकिन वो भी बेहद सावधानी से अपने हर निशान को मिटाने की कोशिश करता है ताकि पुलिस उसके पीछे न पहुंच सके। दूसरी तरफ वो व्यक्ति फाइल को अपने पास रखने के बजाय उसका इस्तेमाल एक सौदे के रूप में करना चाहता है। वो अपने संपर्कों से बात करता है और साफ हो जाता है कि इस फाइल में ऐसी जानकारी छिपी है जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर तक लगाई जा सकती है। अब ये मामला सिर्फ हत्या की जांच नहीं रह जाता, बल्कि सत्ता, लालच और ब्लैकमेल का खेल भी बन जाता है। उधर पुलिस लगातार उसके करीब पहुंच रही होती है। दबाव बढ़ते देख वो एक सुनसान जगह पर पहुंचकर फाइल की जानकारी सुरक्षित करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो असली दस्तावेजों को नष्ट कर देता है ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो किसी और के हाथ कोई सबूत न लगे। लेकिन कहानी यही नया मोड़ लेती है। एक ऐसा पुलिस अधिकारी सामने आता है जिस पर अब तक किसी ने शक नहीं किया था। उसकी मौजूदगी और संदिग्ध से हुई बातचीत ये संकेत देती है कि पर्दे के पीछे कुछ लोग पहले से इस पूरी साजिश से जुड़े हो सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद संदिग्ध की मौत हो जाती है और घटना को आत्मरक्षा का रूप देकर मामला वहीं खत्म करने की कोशिश की जाती है। जब किम वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फाइल नष्ट हो चुकी होती है और वो व्यक्ति भी अब जिंदा नहीं रहता। इससे जांच फिर एक बार अंधेरे में चली जाती है और पुलिस के हाथ लगा सबसे बड़ा सुराग भी खत्म हो जाता है। इधर सौम्या लगातार सोच रही होती है कि उसके हर कदम की जानकारी अपराधियों तक कैसे पहुंच रही थी। उसका साथी उसके फोन की जांच करता है और एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। फोन में एक गुप्त निगरानी सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जो उसकी गतिविधियों और बातचीत पर नजर रख रहा था। इससे साफ हो जाता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि जांच के बहुत करीब तक पहुंच चुके हैं। सौम्या अपनी शंका तुरंत किम के साथ साझा करती है, लेकिन बिना ठोस सबूत के वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर भी दोनों को अब एहसास होने लगता है कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल है। उधर पूछताछ के दौरान ये भी पता चलता है कि कुछ लोग केवल पैसों के लिए काम कर रहे थे। उन्हें असली योजना या पूरे नेटवर्क की जानकारी नहीं थी। इसका मतलब था कि असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे बैठकर सभी चालें चल रहा था। इसी बीच ह्यूमन वेपर अपनी अगली योजना पर काम शुरू कर देता है। पुलिस पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी कि अगला निशाना एक खतरनाक गैंग हो सकता है और धीरे धीरे वही आशंका सच साबित होने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी समय किम वहाँ मौजूद नहीं होता। अब घटनाएं तेजी से करवट लेती हैं। जिन लोगों के हाथ महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच चुकी थी वे अब अपनी जान बचाकर निकलना चाहते हैं, लेकिन ह्यूमन वेपर उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं होता। उसका निशाना साफ होता है, अतीत से जुड़े हर उस व्यक्ति को ढूंढना जिसे वो अपने दर्द और अन्याय का जिम्मेदार मानता है। भागने की कोशिश के दौरान दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन ह्यूमन वेपर लगातार उनका पीछा करता रहता है। कुछ देर तक वे उसके चंगुल से बचने की कोशिश करते हैं, मगर आखिरकार हालात उनके खिलाफ हो जाते हैं। एक घातक दुर्घटना के बाद दोनों की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। इससे साफ हो जाता है कि ह्यूमन वेपर अपने मिशन में कोई डील नहीं देने वाला और अपने हर लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखता है। उधर सौम्या भी घटनाओं का पीछा करते हुए सही समय पर वहां पहुंच जाती है। वो मौके पर मौजूद हर चीज को ध्यान से देखती है और सबूत जुटाने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसे एक ऐसा डिजिटल सुराग मिल जाता है जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। उसे एहसास होता है कि इस जानकारी में वर्षों पुराने रहस्यों की कड़ी छिपी हो सकती है, इसलिए वो उसे सुरक्षित अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद हमेशा की तरह पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचती है, लेकिन तब तक अपराधी गायब हो चुका होता है और ज्यादातर सबूत भी हाथ से निकल चुके होते हैं। किम के सामने एक बार फिर वही चुनौती खड़ी हो जाती है। हर बार वो सच के बेहद करीब पहुंचता है, लेकिन अंतिम क्षण में कोई न कोई कड़ी उससे छूट जाती है। इसी बीच कहानी एक बिल्कुल नए ट्रैक की ओर बढ़ती है। दर्शकों की मुलाकात दो भाई बहनों से होती है जो एक छोटे से ऑनलाइन चैनल के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग किया करते हैं। उनका चैनल अभी ज्यादा वायरल नहीं है और वीडियो पर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार मेहनत करते रहते हैं। उनके लिए ये सिर्फ व्यूज का खेल नहीं बल्कि एक सपना है जिसे वे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। पहली नजर में इन दोनों का मुख्य कहानी से कोई संबंध दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस तरह से उन्हें कहानी में शामिल किया जाता है उससे साफ संकेत मिलता है कि आगे चलकर यही किरदार किसी बड़े रहस्य या अहम घटना का हिस्सा बनने वाले हैं। अब ये दोनों अपने छोटे से ऑनलाइन चैनल को सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनके पास बेहतर कैमरा खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा हुए थे, लेकिन एक अनपेक्षित फैसले की वजह से वे पैसे किसी और चीज पर खर्च हो जाते हैं। शुरुआत में इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस होती है, मगर जल्द ही पता चलता है कि वही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। नई मिली रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखने पर उन्हें एक ऐसी रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है जिस पर आम लोगों का ध्यान कभी नहीं गया था। वीडियो की पृष्ठभूमि में मौजूद एक सुनसान इमारत उन्हें बेहद संदिग्ध लगती है। दोनों को यकीन होने लगता है कि यही जगह उस रहस्यमयी हमलावर से जुड़ी हो सकती है जिसकी तलाश पूरा शहर कर
रहा है। ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए वे अपने चैनल पर इस खोज का जिक्र करते हैं। कुछ ही समय बाद एक अज्ञात व्यक्ति उनसे संपर्क करता है। वो उनकी रिसर्च में गहरी दिलचस्पी दिखाता है और बदले में बड़ी रकम देने का प्रस्ताव रखता है। इतना बड़ा ऑफर उनके लिए किसी सपने जैसा होता है, इसलिए वे इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला कर लेते हैं। जांच शुरू करने पर वे उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जिसने पहले उस इलाके में शूटिंग की थी। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि वहां पहले भी कई अजीब घटनाएं देखी जा चुकी हैं। शुरू में लोगों ने उन्हें कैमरे का भ्रम समझा, लेकिन रिकॉर्डिंग दोबारा देखने पर महसूस हुआ कि वहां सचमुच कोई अनजान मौजूदगी थी। यही जानकारी उन्हें उस वीरान इमारत तक पहुंचा देती है। बाहर से पूरी तरह उजड़ी हुई दिखने वाली जगह के अंदर सब कुछ उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। वहां उन्हें ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे लगता है कि ये स्थान लंबे समय से किसी गुप्त गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तलाश करते करते उन्हें नीचे जाने का एक छिपा हुआ रास्ता भी मिल जाता है। भूमिगत हिस्से में पहुंचने के बाद दोनों के सामने ऐसा दृश्य आता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां एक रहस्यमयी आकृति बिल्कुल निर्जीव खड़ी दिखाई देती है, मानो किसी मूर्ति की तरह समय में जम गई हो। ये दृश्य इतना विचित्र होता है कि वे तुरंत किसी को इसकी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात उनके मुताबिक नहीं चलते। तभी अचानक पूरे माहौल में बदलाव आने लगता है। एक पुराना टेलीफोन बज उठता है और उसके बाद संगीत सुनाई देने लगता है। इसी पल वो निर्जीव आकृति धीरे धीरे जीवित होती दिखाई देती है। दोनों छिपकर ये सब देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि ये सब किसी तय प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि कोई संयोग। इसके बाद रहस्यमयी व्यक्ति किसी अदृश्य आदेश का पालन करता हुआ वहां से निकल जाता है। ये देखकर दोनों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा? क्या कोई और है जो दूर बैठकर उसे निर्देश दे रहा है? अब उनकी पूरी सोच बदल जाती है। उन्हें लगता है कि अगर उस अनजान संचालक की पहचान हो जाए तो पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी उनके हाथ लग सकती है। इसलिए वे जल्दबाजी करने के बजाय वहीं रुककर निगरानी करने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद वो रहस्यमयी व्यक्ति वापस लौटता है और फिर उसी जगह पर पहले जैसी शांत अवस्था में खड़ा हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों भाई बहन चुपके से निगरानी का इंतजाम कर देते हैं ताकि अगली बार होने वाली हर गतिविधि रिकॉर्ड हो सके। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी योजना सफल हो गई है, तभी आसपास किसी और के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अब जरा सी गलती उनकी पूरी खोज पर भारी पड़ सकती है। दोनों भाई बहन समझ जाते हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वे जल्दी से उस जगह पर एक छोटा सा कैमरा छिपाकर लगा देते हैं ताकि बाद में पता चल सके कि आखिर उस रहस्यमयी ठिकाने पर क्या क्या होता है। लेकिन कैमरा लगाते ही उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। घबराकर वे तुरंत पास ही मौजूद दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। उनके मन में यही सवाल घूम रहा होता है कि शायद अब वो असली व्यक्ति सामने आने वाला है जो अब तक परछाइयों में रहकर पूरे खेल की डोर खींच रहा है। अगर आज उसकी पहचान हो गई तो अब तक के सारे रहस्य एक साथ खुल सकते हैं। मगर तभी अचानक एक और घटना सब कुछ बदल देती है। छिपे हुए माहौल में अचानक एक फोन बज उठता है। दोनों को लगता है कि शायद उनकी मौजूदगी का पता चल गया है। घबराहट के बीच जैसे ही वे सामने देखते हैं, उनके सामने खड़ा चेहरा उन्हें पूरी तरह चौंका देता है। जिस अनजान व्यक्ति के आने की उम्मीद थी, उसकी जगह वहां सौम्या मौजूद होती है। दरअसल उसने मिले हुए संकेतों को जोड़ते हुए उनकी लोकेशन का पता लगा लिया था और सीधे उसी गुप्त ठिकाने तक पहुंच गई। अब पहली बार कहानी के अलग अलग किरदार एक ही रहस्य के केंद्र पर आकर मिल जाते हैं। यही एपिसोड एक बड़े सस्पेंस के साथ समाप्त होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गुप्त ठिकाना ह्यूमन वेपर की असली ताकत का स्रोत है या फिर इसके पीछे अब भी कोई ऐसा चेहरा छिपा है जो अभी तक सामने नहीं आया। साथ ही ये भी साफ हो जाता है कि आगे की कहानी में हर किरदार पहले से कहीं ज्यादा बड़े खतरे का सामना करने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों, इसका 4 एपिसोड था वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी इसका 4 एपिसोड और है जिसमें कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा और अगर लोगों ने कमेंट किया तो मैं इसका आगे का एपिसोड जरूर लाऊंगा। खासकर वे लोग जरूर कमेंट करें जो लोग इसके आगे का एपिसोड देखना चाहते हैं। मिलती हूँ अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।